Good morning, class. Today we will discuss exercise 1.3 जो कि बेस्ड है पैराबोलाज पर. Application based problems exercise 1.3 question number 1 is an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide it is 2 meter from the vertex of the parabola. देखिए, ये जो आपका आर्क है इसको हमने डिनोट किया है ए ओ बी से. आप जैसा कि डायग्राम में देख भी रहे हैं, इसकी विड्थ है 5 मीटर. ओके, और आर्क इज 10 मीटर हाई, यानी हाइट इसकी 10 मीटर है. ये कंप्लीट 10 मीटर हो गया. तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी हाइट 2 मीटर पर, जिसको मैंने पॉइंट पी सेलेक्ट किया है, इस पॉइंट पी पर इसकी विड्थ क्या होगी, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है. ओके, तो लेट किया हमने कोई भी पॉइंट वी इस आर्क पर, होज कोऑर्डिनेट 5/2, 10, क्योंकि ये कंप्लीट 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, और हाइट 10 है तो 5/2, 10. तो लेट ए ओ बी इज एन आर्क in the form of a parabola with its axis vertical, given AB equal 5 meter and OM 10 meter, as M is the midpoint, so MB equal 5/2. Therefore the coordinates of V is 5/2, 10. Since the given parabola is upward parabola, so its equation is x square equal 4ay. Point 5/2, 10 lies in equation first. That means put x equal 2 and y equal 10. So we get value of a equal 5/13. Let P be the point on the parabola whose 2 meter from the vertex, since P lies on the parabola first. So x square equal 4 into 5/32 into 2, x square equal 5/4, x equal square root of 5/4 or under root 5/2. Required width क्योंकि डबल हो जाएगी तो 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 2.236. सो रिक्वायर्ड विड्थ 2.236 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द गर्डर ऑफ रेलवे ब्रिज इज अ पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट द हाइएस्ट पॉइंट 15 meters above the ends. If the span is 150 meters, find the height at 30 meters from the midpoint. देखिए, द गर्डर ऑफ रेलवे ब्रिज इज शोन इन फिगर. इस तरह से ये गर्डर है रेलवे ब्रिज का, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ हमने ओ को वर्टेक्स लिया है. ये वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है, क्योंकि ये जो फॉर्म है पैराबोला की फॉर्म है, और ये बेटा डाउनवर्ड्स फॉर्म है पैराबोला की, 4th स्टैंडर्ड का है. तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a/. ओके, और ये 150 मीटर विड्थ है तो ये 75 हो जाएगा. आप देख रहे हैं डायग्राम में MQ, और ये 15 मीटर बिलो पॉइंट हमने Q सेलेक्ट किया इस आर्क पर, तो इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट है तो 75 माइनस का 14, प्लस माइनस आएगा ना इसमें, इसलिए. और ये आपको 30 मीटर पर बतानी है, 30 मीटर पॉइंट पर. ये N पॉइंट है, ठीक है. यहाँ पर आपको 30 मीटर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट तो M है, तो ये हमें हाइट बतानी है 30 मीटर पर. ओके, गिवन OM इक्वल 15 मीटर, Q डैश Q 150 मीटर, M is the midpoint of Q dash Q, so MQ equals 75 मीटर. कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर 75 माइनस का 15, और ये पॉइंट Q लाई करेगा पैराबोला पर. तो पैराबोला पर जब लाई करेगा तो 75 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बाई मतलब -15. तो ए आप फाइंड करेंगे 375/4. MN इज 30 मीटर. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ PV 30, -बाई. Since P lies on the parabola, then
30 का स्क्वायर इक्वल माइनस का 4 इंटू 375/4 इंटू वाई, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 12.5 यानी 2.4 मीटर। ये तो आपका वाई आ गया। रिक्वायर्ड हाइट आपको एन पी बतानी है, ठीक है। एन पी को आप लिखेंगे डायग्राम में देखेंगे तो एन आर माइनस पी आर यानी 15 माइनस 2.4 12.6 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड हाइट, 12.6। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलिप्स। You can see that first standard form of ellipse, it is major axis, its length 2a. This is minor axis, its length 2b, vertex a,0 and minus a,0, और जो माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट्स हैं 0,b 0,-b, ये लेटस रेक्टम है। दैट मीन्स फोकस आपकी यहाँ होगी, फर्स्ट फोकस यहाँ पर, ये भी फोकस होगी एफ डैश। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं AE,0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का AE,0। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a अपॉन ई इक्वल 0, या फिर एक इधर डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस a अपॉन ई इक्वल टू 0। ओके, दिस इज सेंटर 0 0। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके बेटा, मेन फैक्ट्स अबाउट इलिप्स, इस टेबल को आप लर्न करेंगे। जैसे कि हमने पैराबोला में 4 टाइप्स थे, ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। एक तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1, इसका डायग्राम अभी हमने शो किया था इस टाइप से। और ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका डायग्राम बेटा इस टाइप से होता है। ठीक है, तो किसी एक को आप फर्स्ट स्टैंडर्ड को लर्न कर लीजिए, सेकंड एज इट इज हो जाएगा। सेंटर 0 0 सेम होता है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस यहाँ वाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, बोथ कंडीशंस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। वर्टिसीज प्लस माइनस a,0, इधर आएगा तो 0, प्लस माइनस a। फोकी प्लस माइनस AE,0। सेकेंड स्टैंडर्ड में पहुँचेंगे तो 0, प्लस माइनस AE। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम एज 2b² अपॉन a ऑन बोथ कंडीशंस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये भी देख लें आप, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा। डायरेक्ट्रिक्स इम्पोर्टेंट है, लेटस रेक्टा पर क्वेश्चन नहीं आते फिर भी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। इलिप्स एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। पार्ट 1 इज x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल 1। तो गिवन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इज x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल 1। दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि x² अपॉन 16 यानी 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 9 यानी 3 का स्क्वायर। ओके, y² अपॉन 3 का स्क्वायर। तो a इज ग्रेटर देन v, 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी a की वैल्यू बड़ी है, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का पैराबोला होगा। ओके, a इक्वल 4, b इक्वल 3, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 यानी 9/2 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। देखिए, फर्स्टली कंपेयर कराएं आप x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² से। यहाँ इक्वेशन है 4x² प्लस 9y² इक्वल 36। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो 36 से आप पहले तो डिवाइड कर दें, तो आपकी फॉर्म बनेगी ये x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल 1। दैट मीन्स a² की वैल्यू 9 हो गई और b² की वैल्यू 4 हो गई। a इक्वल 3, b इक्वल 2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू 3 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इलिप्सेज। x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल 1। दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको पहचान बता दी कि a यहाँ पर ग्रेटर है b से। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। अब हमें फोकी फाइंड करना है ना, AE, 0 प्लस माइनस होता है, तो यहाँ E फॉर इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। और एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी है फॉर एलिप्स लेस देन 1 होता है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ऑलवेज लेस देन होती है और ये रिलेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो 4 इक्वल 25 1 माइनस सी स्क्वायर है, 4/25 इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 4/25, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 4/25, तो ई इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 21/5। इट इज इसेंट्रिसिटी। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो 5 इंटू अंडर रूट 21/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस अंडर रूट 21,0 ये फोकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज 1,-1, द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0 एंड ई इक्वल 1/2। आपको बेटा याद होगा कि मैंने पैराबोला में आपको बताई थी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पी एफ इक्वल पी एम। ये इलिप्स है तो यहाँ पर जो डेफिनेशन होगी वो होती है पी एफ इक्वल ई इंटू पी एम। पैराबोला में ये ई नहीं होता था क्योंकि ई की वैल्यू वहाँ 1 होती है, इसलिए हम वहाँ नोट नहीं करते थे इसको ई को। यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो डेफिनेशन बनेगी पी एफ इक्वल ई पी एम। पी एफ का मतलब आप जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड फोकस, और पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू डायरेक्ट्रिक्स जेड एम। ओके, तो लेट पी x be any point on the ellipse and MP be the perpendicular distance from P to directrix, then by definition of ellipse FP equal EPM या MP, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, इक्वल E इसेंट्रिसिटी 1/2 और इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स थी x माइनस वाई प्लस 3, तो ये एज इट इज़ नोट हो जाएगी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, पहले भी मैंने आपको बताया है। ऑन स्क्वायरिंग x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1/4 x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 2 जा 8, 8 हम इधर लेफ्ट हैंड में ले आए इधर, और इनके होल स्क्वायर बेटा खोल दिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2xy, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल माइनस का 6y, और 3 और x की मल्टीप्लाई का डबल 6x। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेशन करें इसकी, यानी जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6y प्लस 6x है, इसको आप लेफ्ट हैंड में ले जाइएगा तो इसके साइन सब चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर, 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7y स्क्वायर, 2xy एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 16x और माइनस का 6x, माइनस का 22x और प्लस का 22y और प्लस का आपका आएगा 7 इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इन ईच ऑफ द इलिप्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 to 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ की द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटरस रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी। तो 7 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है आपकी जो गिवन है। इसको हम लिखेंगे 25 को 5 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है बेटा, दैट मीन्स ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 हो गई। ओके, ए स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले ई फाइंड करना होगा हमें, तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से हमने ई फाइंड किया बेटा यहाँ 4/5, ये ई की वैल्यू आ गई 4/5। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ की। फार्मूला प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, तो 5 इंटू 4/5 0 यानी प्लस माइनस 4,0, ये आपकी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी हो गए। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, क्योंकि ये इसकी जो वर्टेक्स है एक्स एक्सिस है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, तो प्लस माइनस a,0 यानी प्लस माइनस 5,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू 5 10, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू 3 6, एंड लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम 2 इंटू 9/5, क्योंकि फार्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 18/5, और इसेंट्रिसिटी ये हमने पहले ही फाइंड कर रखी है 4/5, तो इट इज़ रिक्वायर्ड आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36। गिवन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए
इसमें 36 से आपको डिवाइड करना होगा ऑन बोथ साइड्स। 9x² + 36 इक्वल 1 और x² + 4 + 1 विच इज़ कंपेरेबल विद x² + y² इक्वल 1। क्योंकि यहाँ हमने नोट किया कि 4 जो है स्मॉल है और 36 ग्रेटर है, दैट मीन्स ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। तो इसकी हम कंपेयर कराएंगे x² + b² + y² इक्वल टू 1 से। सो फर्स्ट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सो a² = 36, a = 6, b² = 4, b = 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी 0, ± ae। सेकंड स्टैंडर्ड में बेटा ये फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने ई फाइंड करना है। तो b² = a² 1 - e², 4 = 36 = 1 - e² या 1 - e² = 4/36। एल्सियम लेंगे 36 - 4/36 यानी 32/36। 4 से कैंसिल हो जाएगा 8/9 और स्क्वायर रूट करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 2√2/3। ये आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी अभी फार्मूला हमने बताया था 0, ± ae। ये वैल्यू पुट करेंगे ई की और ई की तो आ जाएगा 0, ± 4√2। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 0, ± a यानी 0, ± 6। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 × 6 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 × 2 4, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² a 4/3 and eccentricity is 2√2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विच फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose vertices are ±13, 0 and foci are ±5, 0। तो गिवन वर्टिसेज आर ±13, 0 और स्टैंडर्ड होते हैं ±a, 0। दैट मीन्स ए की वैल्यू 13, स्क्वायर करेंगे तो a² 169। फोकी आर ±5, 0। दैट मीन्स स्टैंडर्ड होते हैं बेटा ±ae, 0। सो ae = 5, a की वैल्यू 13 इंटू e = 5, e = 5/13। अब हम b फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे v² = a² 1 - e² यानी 169 इंटू 1 - 25/169 यानी 169 - 25 144/169 से 169 कैंसिल हो गया, b² आ गया 144। सो द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज x² a² यानी x² 169 + y² b² यानी 144 = 1। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26 एंड फोकी आर ±5, 0। तो गिवन 2a = 26 क्योंकि मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो a = 13 या a² = 169 एंड फोकी इज ±5, 0। सो ±ae = ±5, सो a = 5 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज 13, सो e = 5/13। We know that v² = a² 1 - e², तो 169 इंटू 1 - 25/169 तो v² आ जाएगा 144। सो द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज x² 169 + y² 144 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, फोकी ऑन x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम सेंटर इज 4 एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज 3। सबसे पहले जो गिवन है सेंटर एट ओरिजिन, दैट मीन्स 0, 0 सेंटर हो गया। फोकी एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स ये जो आपका एलिप्स है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का है, ये यहाँ से क्लियर होता है। एंड डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, तो देखिए ये आपका ये होता है सेंटर 0, 0 और ये होता है a, 0। तो दैट मीन्स ये ए हो गई डिस्टेंस, तो ए की वैल्यू 4 और आपके पास लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यानी बी की वैल्यू 3 दे रखी है, b² 9 हो जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे b² = a² 1 - e² या b² = a² - a²। सो 9 = a² - 16, a² ae की वैल्यू रख दी 4 तो a² आ जाएगा 25। सो द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज x² 25 + y² 9 = 1। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, सो ये सेकंड स्टैंडर्ड का हो गया, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड -1 4। सिंस द सेंटर ऑफ एन एलिप्स इज एट द ओरिजिन
एंड मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, इट्स इक्वेशन कैन बी टेकन एज। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म की बेटा इक्वेशन यही होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। इट इज सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। एज द एलिप्स फर्स्ट passes थ्रू द पॉइंट्स 3 2 एंड माइनस का 1 4, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू एक बार आप पुट कीजिए 3, वाई की 2 एंड अगेन पुट करें -1 और 4, तो आपको 2 इक्वेशंस आ जाएंगी ए और बी में, उनको सॉल्व करना होगा। तो देखिए 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। अगर हम इस सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 16 हो जाएगा, है ना। यही क्या है, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 4 एंड इक्वेशन थर्ड बाय 1। तो 36 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 4 एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो ही जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो 35 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 3 यानी 3b स्क्वायर इक्वल 35 या बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 35 अपॉन 3। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रखिए या फिर थर्ड में रखिएगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, तो 1 इंटू 3 अपॉन 35, 1 अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो ये 35 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुँचेगा, प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 या 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 3 अपॉन 35 या 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 32 अपॉन 35 या 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 2 अपॉन 35। ये 16 से बेटा कैंसिल कर दिया ना हमने 2 टाइम्स, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 35 अपॉन 2। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पता है, उनकी वैल्यू आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A rod of length 12 cm moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of the focus of a point on the rod which is 3 cm from the end in contact with the x-axis. So let AB be the rod of length 12 cm। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमने 12 सेंटीमीटर की रॉड टेकन की है और इसके जो एंड्स हैं ए और बी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच कर रहे हैं। ओके, तो ओ ए इक्वल ए स्मॉल ए और ओ बी इक्वल बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो बनेंगे बेटा वो बनेंगे a,0 और वी के कोऑर्डिनेट होंगे 0,b। इन ट्रायंगल ए ओ बी की अगर बात करें तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस, इट इज़ 12, तो 12 का स्क्वायर। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 144। P is a point on AB such that AP इक्वल 3, AP इक्वल 3 है, तो BP कितना हो जाएगा बेटा 12 माइनस 3 यानी 9। BP रेसो P है 9/3, 3/1। तो अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने हैं, यानी P एक ऐसा पॉइंट हो गया AB लाइन पर जो कि उस लाइन सेगमेंट को 3/1 में डिवाइड कर रहा है। तो वाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P फार्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यूज पुट करेंगे बेटा 3 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1 या 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी अपॉन 3 प्लस 1। सो 3a अपॉन 4 और b अपॉन 4 ये कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गए। बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर एक्स वाई, सो वी हैव x इक्वल 3a अपॉन 4 एंड a इक्वल आ जाएगा फिर यहाँ से 4x अपॉन 3, y इक्वल b अपॉन 4, सो b इक्वल 4y। ये a और b की वैल्यूज हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो 4x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल 144, यानी 16 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर अपॉन में 1 इक्वल 144। यहाँ से 16 हमने कॉमन लिया और 16 9 जो होते हैं 144, ये कैंसिल भी कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल 9 या एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 81, विच रिप्रेजेंट एन एलिप्स, हैंस द लोकस ऑफ p इज एन एलिप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो फॉर्म है वो आप डायग्राम में बेटा देख रहे हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये पैराबोला का कॉम्बिनेशन है ना, इस टाइप से पैराबोला का हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है पी एफ इक्वल टू ई पी एम, बट ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स
जानते ही आप, और फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड रियल नंबर इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये देखिए यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं मेजर एक्सिस, जहाँ हम बोलते थे इलिप्स में, इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस, बट इसकी लेंथ वही है जो पहले हुआ करती थी 2a। ये जो है आपकी, आप इसको बोलते थे माइनर एक्सिस, बट अब ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस और इसकी मेजरमेंट हो गई 2b। ओके, तो यानी जहाँ मेजर एक्सिस हम यूज कर रहे थे इलिप्स में, वहाँ होगी ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, और जहाँ माइनर एक्सिस यूज कर रहे थे 2b, यहाँ होगी वो कॉन्जुगेट एक्सिस से, और e ग्रेटर देन होगा 1। फॉर्म बेटा इसकी ये है हाइपरबोला की। ओके, देखिए ये सेंटर है आपका, इट इज सेंटर, कोऑर्डिनेट 0 0, फोकस a, 0, एफ डैश माइनस का a, 0, दिस इज a, 0, दिस इज माइनस a, 0, b 0, b, b डैश 0, माइनस b, लेटस रेक्टम। ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा इसमें है। मैन फैक्ट्स अबाउट हाइपरबोला, देखिए ये है आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, और ये है आपका सेकंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। अगर इलिप्स के कंपेयर करें बेटा इलिप्स से इसकी हम, तो वहाँ पर प्लस होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, यहाँ पर माइनस है। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको जैसे कि ट्रांसवर्स एक्सिस बताई, वो मेजर एक्सिस की तरह हो गई, उसकी लेंथ 2a है। कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ बोल रहे हैं, जहाँ वो इलिप्स में माइनर एक्सिस हुआ करती थी 2b। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और सेकंड में वाई एक्सिस के अलोंग। कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ लेंथ सेम होती है। वर्टेक्स वही होते हैं जो वहाँ होते थे, प्लस माइनस a, 0, इधर 0, प्लस माइनस a, फोकी प्लस माइनस a, 0, इधर 0, प्लस माइनस a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टर सब सेम है जैसे पहले हुआ करते थे इलिप्स में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द लेंथ्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला। पार्ट 1 इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1, which is comparable with x square upon a square minus y square upon b square equal 1. So equation first represent a hyperbola of first standard form. Here a square equal 9, so a equal 3, b square equal 16, v equal 4. Length of transverse axis 2a, 2 into a means 3 यानी 6, length of conjugate axis 2b यानी 2 into 4 यानी 8. Question number 2 is find the length of lattice rectum of each of the following hyperbolas. 9 square minus का 4x square equal 36. Firstly divided by 36, क्योंकि राइट हैंड में हमें 1 बनाना होता है, तो y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1. सो इट इज सेकेंड टाइप ऑफ hyperbola which is comparable with y square upon a square minus x square upon b square equal 1. So equation first represents a hyperbola of second standard form. Here a square equal 4, a equal 2, b square equal 9, b equal 3. The length of lattice rectum 2b square upon a 2 into 9 upon 2 यानी 9. Question number 3 is find the coordinates of the foci of each of the following hyperbolas. Y square upon 9 minus x square upon 27 equal 1. Equation number first. Equation first represent a hyperbola of second standard form. Here a square equal 9, a equal 3, b square equal 27, b equal 3 under root 3. It is the relation b square equal a square e square minus 1. Since e greater than 1, 27 b square की वैल्यू हो गई, a square की 9, e square minus 1, तो e आप फाइंड करेंगे 2. The coordinates of foci is 0, plus minus a, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 0, plus minus 6 इसका आंसर आ जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद डायरेक्ट्रिक्स x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल 1, फोकस एट 0 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2. गिवन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस अंडर रूट 2y माइनस 1 इक्वल 0, फोकस 0 0 एंड e इक्वल 2. सेम एज जैसे कि हम इलिप्स में करते थे, डेफिनेशन होती थी पी एफ इक्वल ई पी एम. यहाँ भी सेम डेफिनेशन है, पी एफ इक्वल ई पी एम. ओके, चेंज इतना है कि e ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर. तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, देन बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला इज पी एफ इक्वल ई पी एम. यानी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आएगा बेटा ये, इक्वल टू ई की वैल्यू हो गई पी एम, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पी टू जेड एम. एक्स प्लस अंडर रूट 2y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, एक्स प्लस अंडर रूट 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3. तो 3 आप लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2xy माइनस 2 अंडर रूट 2y माइनस 2x. यानी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हमने यहाँ ओपन किया है. बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8 अंडर रूट 2xy माइनस 8x माइनस 8 अंडर रूट 2y प्लस 4 इक्वल 0. Next, in each of the hyperbolas represented by the following, question number 7 to 10, find the coordinates of foci, the vertices, the length of transverse axis, conjugate axis, lateral rectum and the eccentricity. इस टाइप के क्वेश्चन आपके पैराबोला में भी हैं, एलिप्स में भी हैं, और अब आप कर रहे हैं हाइपरबोला में. तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के, उनको ध्यान से करिएगा. सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसकी कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और ए वी फाइंड करेंगे यहाँ से. गिवन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1. इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. हियर ए स्क्वायर इक्वल 16, सो इक्वल 4, बी स्क्वायर इक्वल 9, बी इक्वल 3. वी नो दैट वी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1, 9 इक्वल 16 ई स्क्वायर माइनस 1, या ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 9 अपॉन 16. और ई फाइंड करेंगे तो बेटा 5/4 आ जाएगा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो 4 इंटू 5/4 कॉमा 0, 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस 5 कॉमा 0. कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसीज प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट मीन्स प्लस माइनस 4 कॉमा 0. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, यानी 2 इंटू 4 8. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, 2 इंटू 3 6. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 9 अपॉन 4 यानी 9/2. एंड इसेंट्रिसिटी इक्वल 5/4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल 1. तो गिवन हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 1, इट कैन बी रिटन एज, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे इसको तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2. क्योंकि 3 है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/3 में जाएगा. वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 1/2 में ले जाएंगे. तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये आपकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पर ए स्क्वायर 1/3 है तो ए 1/√3 हो जाएगा. बी स्क्वायर 1/2 है तो बी 1/√2 हो जाएगा. रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1, सो वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ 5/2. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए 1/√3 और ई है √5/2 कॉमा 0, सो प्लस माइनस √5/6 कॉमा 0. वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस 1/√3 कॉमा 0. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a 2/√3. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b यानी 2/√2, दैट मीन्स √2. द लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी 2b 1/2 और a है 1/√3. कैलकुलेशन करेंगे तो √3. और इसेंट्रिसिटी ये हमने पहले ही फाइंड कर ली, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2. क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज वर्टिसीज आर प्लस माइनस 2,0 एंड फोकी आर प्लस माइनस 3,0. वर्टिसीज आर प्लस माइनस 2,0, स्टैंडर्ड होते हैं बेटा प्लस माइनस a,0. तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 2 और a स्क्वायर हो जाएगा 4. फोकी प्लस माइनस 3,0, फोकीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस माइनस a,0. कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू 3, ए इक्वल 3, ए हमारे पास है 2, यहाँ से देखें तो ए हमारे पास 2 है. ओके,
ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू ई इक्वल 3, ए की वैल्यू हो जाएगी 3/2, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर, ये ए आपके पास अभी 3 थी, ठीक है, इसकी भी हमने वैल्यू पुट कर दी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी 5। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल 1। 20 इज एलसीएम, तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल 1, अपॉन में 20 चल ही रहा है, तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल 20। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आपके यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अभी क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।